डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक बहनों और भाइयों, मुझे अत्यंत हर्ष है कि आज ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम 2026 के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में गरिमामय उपस्थिति में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय का मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है और प्रारंभ से ही भारत में मां, बहन, बेटी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इस धरती पर आज नहीं हजारों साल पहले कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। गंगा गीता गायत्री है नारियां, सीता सत्या सावित्री है नारियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है नारियां। और आप अगर भारत के दृष्टिकोण को देखें तो इसी से प्रकट होता है कि धरती को हमने मां माना है। भारत को भी, हमारे देश को हम मां मान के वंदना करते हैं। और जब भी अन्न के भंडार होते हैं तो उसका प्रतीक अन्नपूर्णा, उसमें भी बहनों को स्थान दिया गया है। और जितना पुराना भारत का इतिहास है उतनी पुरानी भारत की कृषि भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी कृषि है और कृषि से बहन और बेटियों का नाता इतना प्रगाढ़ है कि हमारे हर गतिविधि में उसका प्रकटीकरण होता है। बीज बोने से लेके बाजार तक जहां आप देखेंगे बहन और बेटी की भूमिका पाएंगे। बोनी का मामला हो, निंदाई हो, गुड़ाई हो, कटाई हो, भंडारण हो, हर स्टेज पर आप देखेंगे महिलाएं, बहनें खेती के काम में सबसे अग्रणी दिखाई देती है। लेकिन आज इस अवसर पर मैं एक और तथ्य उल्लेखित करना चाहूंगा। आज भी महिला सशक्तिकरण के लिए जो भारत में काम हो रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सामने ये प्रकट करते हुए प्रसन्नता है कि 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और विधानसभाओं में भी हमने बहन और बेटियों को देने का महान काम संपादित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों और बेटियों को है। और वैसे अगर सरकार के कार्यक्रमों में भी देखें तो एक नहीं अनेकों योजनाएं। मैं केवल एक का उल्लेख करूंगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, 90,90,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 10 करोड़ बहनों को जोड़ा गया है
और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उनमें से 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है, मतलब जिनकी आय, वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। और अभी हम यहां तक नहीं रुकने वाले, अभी 3 करोड़ अब आगे बढ़ा के इस लक्ष्य को कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने 6 करोड़। बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सरकार का, हमारे देश का एक बहुत प्रमुख ध्येय है, उद्देश्य है। और बहनों को अगर आप देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ही, तो कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, द्रोण दीदी, जहां देखोगे दीदियों का साम्राज्य दिखाई देता है। और अन्न के भंडार भरने में निश्चित तौर पर उनकी अद्भुत और अभूतपूर्व भूमिका है। एफपीओ जो हमने बनाए हैं, किसान उत्पादक संगठन, उनमें भी 10,000 एफपीओज में 39 शेयर धारक अगर कोई है तो हमारी बहनें हैं। लगभग 22,73,000 महिलाएं न केवल खेती कर रही है, बल्कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के एफपीओज के माध्यम से 19,736 करोड़ 68 लाख करोड़ के विशाल 68 लाख के विशाल व्यवसाय का प्रबंधन देखने का काम भी कर रही है। और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा भुवनेश्वर में आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये 1996 में हमने प्रारंभ किया था। कृषि में लैंगिक भूमिकाओं को समझने और बहनों की भागीदारी को सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास कर रहा है। मित्रों, कृषि अनुसंधान सेवा में भी अगर आप देखें तो महिला वैज्ञानिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 7.9% जो 2006-07 में थी, वो 23-24 में बढ़ के 41% हो गया है।